नमस्ते भाई। अब इसका सदुपयोग करना और अपने पढ़ने के साथ साथ परिवार में भी इसको पढ़ने का प्रेरणा आपने करनी है। केवल छपकने का और आप तक पहुंचने का उद्देश्य थोड़ी था इसका। कुलभूषण जी ने देखो कितना काम संभाला है, कितनी अच्छी तरह से पूरी देखो कैसे लिस्ट बनाई है, फिर लिस्ट वाइज बारी बारी से सबको भेजते गए हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने, जबरदस्त। और हमने 1000 छपवाई थी, इसीलिए 700-800 तो जा चुकी हैं अभी। अभी और भी हमारे पास भी आते जा रहे हैं ऑर्डर। कोई जो हमारे साधक नहीं है, बाहर के लोग भी इसको जहां जहां देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से, उनको भी अच्छा लग रहा है कि भाई ये पुस्तक हमारे तक पहुंच जाए तो अच्छा है। तो प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी अगर खत्म हो जाएंगी तो फिर और अगर डिमांड होगी तो और भी छपवाएंगे। और कईयों ने तो ये सोचा है कि आर्य समाज का जब उत्सव होता है और उसमें हमारे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं या कोई और भी जिनको हम कुछ भेंट करते हैं, तो वहां पर भी ऐसी या कुछ और अन्य पुस्तकें भी दी जानी चाहिए। जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे को तो वहां पर शील्ड मिलती है, अवार्ड मिलता है, तो कभी कभी ट्रैक सूट मिल जाता है, कभी कभी हमारे को मेडल मिल जाते हैं, कभी हमारे को कुछ और शील्ड आदि मिल जाती हैं। वो गेम्स की अलग बात है, लेकिन जब आर्य समाज से संबंधित कार्यक्रम हो तो वहां पर तो वैदिक प्रचार का ही सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक उनके लिए ऐसा सम्मान होना चाहिए जिससे उनके घर तक ये चीजें पहुंचे और उनके बच्चे, पोते पड़पोते सब इनका लाभ उठा सके। चलो बहुत अच्छा, सबको साधुवाद। और अपने सबने जो इच्छा व्यक्त की, आप सबकी इच्छा भी पूरी हो गई। नमस्ते और आचार्य। हमारे, हाँ नमस्ते जी। अच्छा जी, आज 31-32 लोग हो गए। अब आज मंत्र पाठ करेंगी अलका रावल। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अलका, कौन सा मंत्र पढ़ोगे आज? आज 10वें की बारी है, वही पढ़ दूं? हाँ 10वां ही पढ़ो, ठीक है जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। वो पिछली बार गीता से जब पढ़वाया था तो 2 बार पढ़ा था उन्होंने। और एक तो उन्होंने देव है त्रायमाण है ऐसा बोला था, और प्रतिरस्तु बोलते नहीं वो। फिर मैंने कहा ध्यान से देखो एक बार, तो जब पढ़ करके हम बोलते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान अक्षरों पर होना जरूरी है। जो आपने बिल्कुल ध्यान दिया, और जो स्वाध्याय करने के लिए बोला था वो भी हो सकता है आपने किया हो और लोगों ने भी किया हो। और ये बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पहले से अभ्यास कर लेना। हमारे पिता श्री स्वामी जीवनानंद जी थे, उन्होंने हमको ये बात सिखाई थी कि जो पाठ तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो घर में पहले पढ़ो। हमने कहा फिर हमारे फायदा ही क्या हुआ अगर पढ़ाना उन्होंने पहले हम पढ़े बैठे हैं, फायदा क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा बेटा इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि आपको उसमें से मान लो कोई बात समझ नहीं आई और बहुत कुछ समझ में आ गया, तो वहां टीचर जब आपसे कोई बात कहेगा पूछेगा तो आप हाथ फौरन खड़ा हो जाएगा। वो पढ़ाते पढ़ाते भी तो कुछ बातें पूछते हैं, जैसे मैं भी पूछता हूँ बीच बीच में। इसलिए ये बहुत बड़ा लाभ होता है हमको जब हम पहले स्वाध्याय करते हैं, अपने आप से पठन पाठन करते हैं, तो जो चीजें समझ में आने योग्य होती हैं आ जाती हैं, जो समझ में नहीं आती हैं तो वो जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं आचार्य हैं वो हमें सिखा देते हैं, समझा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसका अर्थ अर्थ बताओ, कुछ लिखा था कि नहीं? नहीं हल्का क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं आचार्य, लिखा। तो नहीं अच्छा लिखा नहीं अभी। लिखा, नहीं। चलो ठीक है। चलिए लिखना शुरू करिए। शम नहा तो अपने आप लिखिया करिए, सुख शांति कारक हमारे लिए।
अगला शब्द है देवः। दिव्य गुण जिनके अंदर है और उनके अंदर बहुत अच्छी शक्ति है, योग्यता है उनके अंदर। दिव्य गुण वाले, शक्ति से जो युक्त हैं। अगला शब्द आ रहा है, जो शब्द वही बता रहा है कि ये हमारे हिंदी में भी हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। बबली बताएंगे इस आगे वाले शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी में भी इसका पर्यायवाची रूप में प्रयोग होता है, ये हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है ये। सविता, हाँ जी, सविता का मतलब क्या होता है? सूर्य। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये है सूर्य देव। दिव्य गुण शक्ति जिसके अंदर है वो कौन है? सविता माने सूर्य। आगे है त्रायमाणः। इसके दो विभाग कर सकते हैं, रोग और दूसरा अंधकार। इनकी रक्षा जो करता है, अंधकार की भी रक्षा करता है, वो सूर्य प्रकाशमान होता है, और रोगों की निवृत्ति भी इसके माध्यम से होती है। त्रयमाणा का क्या अर्थ है? रोगों को और अंधकार को जो दूर करके हमारी रक्षा करता है। रोगों से और अंधकार से हमारी रक्षा करने में जो सामर्थ्यवान है, कौन? सूर्य। फिर आ गया शन्नः, कल्याणकारक हमारे लिए। और भवन्तु माने होता है हो। दिव्य गुण शक्ति वाला जो सूर्य है वो हमारे लिए रोग और अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य जिसमें है, वो हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारक हो। आगे है उषसो विभाति। उषसः लिखिए यहां पर, उषसः। अब उषा काल बोलते हैं ना, प्रभात वेला। तुषसा क्या अर्थ? प्रभात वेलाएं, प्रभात वेला जो होती है सुबह सुबह का जो समय है, सूर्योदय से पहले का समय। अगला शब्द है विभाति, उज्ज्वल। फिर आ गया शमन, हमारे लिए कल्याणकारी होवे। जो सूर्योदय से पूर्व की प्रभात वेलाएं हैं वो हमारे लिए जो उज्जवल हैं, कल्याणकारी हों। पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः। ये अगला शब्द है पर्जन्य। ये जो हमारी होती है वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना, उसमें एक शब्द आता है ये वाला,
गार्गी गुप्ता बताएंगी पर्जन्य का क्या मतलब होता है। माइक बंद करो बाकी लोग भाई। विनय प्रभा जी माइक बंद रखो। पता नहीं है। अच्छा ठीक है, और जिसको पता है हाथ खड़ा करो, माइक मत खोलो अभी। हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख रहा हूँ कौन कौन है। अभी एक तो अंजू ने बोला, चलो अंजू आप बताओ। बरसने वाले मेघ। हाँ, जिनके अंदर जल होता है। पर्जन्य भवतु। हो में प्रजाभ्यः, सब प्राणियों के लिए। सब प्राणियों के लिए शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु। फिर हो गया शम्नः, हमारे लिए सुखकारी होवे। क्षेत्रस्य का अर्थ है अब संसार का। सृष्टि का। पतिरस्तु शंभु, ये संधि है, यहां बन जाएगा पति ही और आगे होगा अस्तु। पति माने स्वामी, अस्तु माने हो। अंतिम शब्द है शंभु। शंभु का मतलब होता है सुख देने वाला परमेश्वर। इसमें दो चीजों का नाम लेकर के बात की गई है कि ये हमारे लिए कल्याणकारी हों। विनय प्रभा जी बताएंगी वो दो चीजें कौन सी हैं। एक तो सृष्टि का स्वामी और एक परमेश्वर। सृष्टि का स्वामी और परमेश्वर अलग अलग होते हैं। नहीं, एक ही बात है। बस बोलना नहीं। अब जब आपके बात का यहाँ से विश्लेषण हो जाए फिर बोलना नहीं होता, सिर्फ सुनना होता है। सुमन जी बोलो। प्रभात बेलाएं और जो है दूसरा है हमारे लिए बादल, जो बरसने वाले बादल। और सबसे पहले जिसका नाम लिया था वो कहाँ है? सूर्य कह सकते हैं हम। हाँ जी कह सकते हैं, क्यों, सूर्य ही तो है और क्या है। सूर्य कह प्रभात सकते से हैं माने ये थोड़ी कि बिजली है वो हम उसको सूर्य कह सकते हैं। सूर्य ही प्रभात है से वो, रिलेटेड हो गया ना जी, प्रभात जो से अंधकार संबंधित भी है। हटाता है और हमें रोगों को दूर करने का सामर्थ्य है जिसके अंदर। प्रभात वेलाओं की बात भी की गई है और हमारे बादलों की बात भी की गई है, हमारे लिए कल्याणकारी हो। इन सब का अधिष्ठाता कौन है?
उर्मिल शर्मा। ईश्वर बोला नहीं करो, जिसको नहीं नाम ले मिला वो फिर मौन हो आचार्य जाया जी, करो। ईश्वर ईश्वर है वो। अगर ईश्वर नहीं है तो ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। ईश्वर की शक्ति के कारण से ये सब कार्य कर सकते हैं, आपकी शक्ति के कारण नहीं करते हैं ये काम, ये ध्यान रखना है। शक्ति तो आप में भी है, लेकिन आपकी शक्ति से कार्य नहीं करते हैं ये। सूर्य आपके कारण से नहीं चमकता, आपके कारण से वो रोगों को दूर नहीं करता। प्रभात वेलाएं आपके कारण से हमको आनंद प्रदान नहीं कर सकती हैं, और बादल आपकी वजह से नहीं बरसते हैं। जिसकी वजह से ये सब होता है उसका नाम क्या है? वो आप उसको जगदीश्वर बोलो, परमेश्वर बोलो, अधिष्ठाता बोलो, ईश्वर बोलो, परमात्मा बोलो, सबका स्वामी बोलो, बहुत सारे उपनाम हैं उसके, आप बोल सकते हैं वो। लेकिन अर्थ ही निकलना चाहिए कि जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है और सृष्टि को बनाने, चलाने और संहार करने वाला, इसी का नाम परमेश्वर होता है। इसके अतिरिक्त कोई अगर शरीरधारी हो, उसका नाम कोई परमेश्वर रख ले अपना नाम, तो वो मत समझना, वो नहीं कर सकता। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम उसने रखा हुआ परमेश्वर, फिर साथ में शास्त्री भी और लगा रखा है। मैं बड़ा हैरान हो गया, तुमने अपना नाम परमेश्वर शास्त्री लिख दिया, कमाल कर दिया। परमेश्वर क्यों बना दिया भाई अपने आप को? परमेश्वर बन जाओगे क्या? बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। चंदा जी बोलो। एक मिनट, हमारे गुरुजी का नाम था परमेश्वरानंद, जयपुर के थे वो। परमेश्वरानंद, कितना अच्छा नाम है। वो ठीक है, परमेश्वर से जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो तो चलेगा, लेकिन वो कह ही रहा मैं परमेश्वर हूँ, वो तो बड़ा क्या नाम है आपका? परमेश्वर। अब बताओ, अपना नाम परमेश्वर बोलेगा तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा भाई। परमेश्वर कैसे हो गया? ईश्वर से भी और ऊपर अपने आप को समझ लिया, परम ईश्वर। वाह, क्या बात है भाई। आचार्य जी, उसने अपना नाम खुद तो नहीं रखा होगा ना, वो तो माँ बाप ने रखा होगा। रखा होगा, बाद में बदलना चाहिए ना, एफिडेविट करके। इतना बड़ा शास्त्री बन गया तो पता तो लगना चाहिए मेरा नाम परमेश्वर रखा है। माता पिता तो कई बार अनपढ़ भी होते हैं, कहते हैं बच्चा आ गया हमारे घर में, इसका नाम बड़ा अच्छा नाम रखो। उनको समझ तो ये है कि परमेश्वर नाम ही ठीक है, लेकिन उसको अपने आप तो समझ में आनी चाहिए कि मैं परमेश्वर नाम कैसे रख सकता हूँ अपना भाई। और सुनो, एक दिन पता किसी ने क्या कहा था, मैंने सुना, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया तो है, लेकिन अभी पूरा निर्णय किया नहीं इस बात का। एक ने कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं और मेरा नाम होगा दयानंद। अब आप अपना हाथ खड़ा करना जरा, इसके बारे में आपका चिंतन सुनना है, क्या है ये? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। क्या वो जो व्यक्ति संन्यास ले रहा है वो अपना नाम दयानंद रख सकता है कि नहीं रख सकता? और रख सकता है तो क्यों, और नहीं रख सकता तो क्यों? अभी तक तो हाथ ही नहीं खड़ा किए अभी तक। हाँ, एक पद्मा जी का हाथ खड़ा हो गया है। बोलो पद्मा जी, बोलो। अगर उसके अंदर पूरा दया का भाव है और वो परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके आनंद को प्राप्त करता है, तब तो वो अपना नाम दयानंद रख सकता है, नहीं तो नहीं रख सकता। नहीं तो नहीं रख सकता। अच्छा, और देखें अभी हाथ निखड़े होंगे तो मैं धीरे धीरे उनसे ही पूछता हूँ। पहले देखें कि ये, हाँ मिथिलेश बोलो। आचार्य जी, सबसे पहली बात तो वो अपना नाम खुद नहीं रख सकता, जो उसको संन्यास रखवाएगा वही नाम देता है। ठीक है, ठीक है। अर्थ यही है, मध्यम। चलो, तो आपके आवाज रिपीट होती है, बोलो आगे, बोलो और बोलो अगर बोलना तो। इतना ही तो सुनना था, इतना ही तो बताना है कि वो अपना नाम दयानंद क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि वो नहीं रखेगा, जो उसको संन्यास धारण कराता है वही अपने हिसाब से नाम रखते हैं। माइक बंद करो, माइक बंद करो। वक्ता का तात्पर्य समझना होता है। मैंने कब कहा कि अपना नाम वो खुद रखेगा? मैं पैदा हुआ तो मैंने रखा क्या अपना नाम? अभी तो बताया प्रेम जी ने कि परमेश्वर नाम उसने अपने आप थोड़ी रखा था, रखा तो कोई और है। शुरू में तो माता पिता और आचार्य के माध्यम से होता है। संन्यास जब ग्रहण करवाता है कोई, स्वामी दयानंद ने अपना नाम स्वयं थोड़ी रखा था। अच्छा, कर उनको संन्यास दिलाया किसने था? हाथ खड़ा करो, चलो विषय आ गया। रेखा गर्ग बताएंगी, स्वामी दयानंद को संन्यास की दीक्षा दी किसने थी? आचार्य जी, स्वामी पूर्णानंद जी ने।
ये बात है, ये तो जागरूक हो मतलब अब है, अब सोए हुए नहीं हो, अब तो पूरा एकदम तैयार है फौज, कोई बात पूछो फट हाथ खड़े हैं ऊपर। चलो इंदिरा आहूजा जी बोलो। आचार्य जी मैं तो ईश्वर के लिए कह रही थी कि वही नाम के लिए बात हो रही थी, उसी के लिए, वो तो हो चुका टॉपिक, तभी का हाथ खड़ा है। अच्छा तब से हाथ खड़ा हुआ। हाँ वो तभी से था कि माँ बाप ने ही रखा होगा यार। हाँ, मैं तो आपने कहा ना परमेश्वर रखा, तो मैंने कहा ईश्वर चंद भी मैंने नाम सुने में, ईश्वर चंद विद्यासागर। हाँ हाँ यही मैं, ईश्वर भी, ठीक हाँ है। ये बस मैं यही कहना चाह रही थी। कैमरा ऑन क्यों नहीं आपका, आज क्या हो गया? अरे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आचार्य जी, इसलिए कैमरा ऑन नहीं है। मेकअप अभी नहीं, कर आज लेती हूँ। मेकअप नहीं किया हुआ मतलब? नहीं मेकअप तो कभी भी नहीं किया होता, अब निकल गई उम्र, नौकरी पे जाते थे तो करते थे, अब नहीं करते, छूट गया मेकअप। चंदा सदैव खूब ताली बजा रही है, वाह आचार्य जी ने बात पकड़ ली कि है मेकअप जब तक न किया हो तो शक्ल अच्छी दिखेगी कैसे किसी को भी है। अरे कि परमात्मा ने इतनी अच्छी शक्ल बनाई है तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ये कहने की बात है, मेकअप के बगैर तो औरतें घर से निकलती नहीं है। ये तो पक्की बात है आचार्य आचार्य जी जी। ये गलत कह रहे हो आप, कोई मेकअप नहीं करती हैं, सारी नहीं करती हैं। सारी का मेकअप यार, मैं तो मैं नाम ही नहीं नहीं लिया आप सारी। कहते हैं ना निकलती नहीं है, तो ये हम इस बात को मानते नहीं आपके। तो हमने कब कहा सारी, सारी शब्द बोला है क्या? नहीं सारी नहीं बोला आपने, कहा निकलती नहीं है, एक का हाँ, नहीं कहा, तो? नहीं है। हाँ तो हमने ये भी नहीं कहा कि सारी या कुछ थोड़ी नहीं सी ज्यादा सारी बोला नहीं ही कहा, लेकिन आपने प्लूरल में बोला है। हाँ इसीलिए ये बहुवचन में बोल दिया। आचार्य जी ये बात- ज्यादातर तो करती हैं, ज्यादातर तो करती हैं। देखिए आपकी बात मैं ये तो आपसे बोलो। एग्री करती हूँ, जब घर से बाहर निकलती है ज्यादातर मैक्सिमम तो करते हैं, मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ। देखो जी, वो चोटी करना या बालों को बनाना और कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहन लेना, ये सब भी मेकअप में आता है। मेकअप का मतलब कोई केवल किसी को थोड़ी संवारना होता है, बाकी भी मेकअप ही होता है वो भी। आचार्य जी makeup साफ ही है। सुथरा रहने में होता है वो, तो अगर आपने मैंने साफ कपड़े पहने। मैंने कोई इसमें बुराई थोड़ी कह दी है कि साफ सुथरा रहने में कुछ बुराई हो गई, लेकिन वो भी मेकअप का ही एक अंग है। वो भी वो अच्छी बात है, बुद्धिमान बनना, अच्छा साफ सुथरा और अपने आप को रखना। जब मना आचार्य सत्येन सिद्ध्यति वो है, पवित्रता शौच में आएगा, ना कि मेकअप में। मेकअप में तो साज सज्जा आती है कि हमने अपने आप को कितना संवारा, चाहे वो कौन सी भी हो, चाहे आध्यात्मिक हो या शारीरिक। ये जो साज सज्जा बोली है, कपड़ों में से साज सज्जा नहीं होती है क्या? नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, कपड़ों से साज सज्जा होती है, कपड़ों से भी होती और है। बालों से भी साज सज्जा होती है। चश्मा लगा लो, उससे भी साज सज्जा होती है। और सुन लो, उसके लिए भी पहले जाते हो ना, जब वहां पर कहते हो भाई जरा चश्मा दे, ये अच्छा नहीं दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, 50 देखते हो पहले, फिर पैसे का हिसाब लगाते हो। पैसे की कोई चिंता नहीं होती, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी जरा जच जाए चेहरे पर, तो ये भी तो साज सज्जा है, ये कोई कम थोड़ी है उससे भी। तो कोई आपत्ति नहीं है, इनमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बात सारी ठीक है, गलत कुछ नहीं है इसमें से, लेकिन ये वाला कार्य होता है। अच्छा जी, होना अंजू चाहिए। चौधरी जी का चश्मा सबसे बढ़िया है, देखो फैशन करती हैं ये अंजू चौधरी जी का चश्मा, देखो अंजू का अच्छा, हाँ ये भी लगा रखे होंगे ना पीछे। हाँ आचार्य जी ये फैशन के पर्पज से नहीं लगाई, ये मैं रख के भूल जाती थी, उस हाँ, विचार से नीचे- लगाया कि लटका रहता तो मुझे याद रहता हाँ, है। नीचे भी ना गिर जाए, उसके दो अलग अलग उसके हमारे सामने कारण आ जाते हैं ना। आचार्य जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ, पूछो, ये बातें तो खत्म नहीं आचार्य होने जी आप स्वामी श्रद्धानंद ने भी तो अपना नाम अपने आप ही रखा था, श्रद्धानंद। देखो, अपने आप से अगर आप अपना प्रपोज करो अपना नाम, और जो आपको नाम दे रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अपना नाम रखने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमने स्वयं बिना कोई संस्कार किए, बिना किसी को कुछ बताए अपने आप कर लिया, वो नहीं मतलब होता। मतलब सिर्फ ये होता है कि उसको जो आप अपना नाम ये वाला रखना चाहते हो, तो अपने गुरु को बोलो मेरे को ये नाम चाहिए, तो वो उनको क्या आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वो नाम आपके अनुकूल तब बनेगा जब आप उसके लिए वैसा पुरुषार्थ भी करोगे। अगर सिर्फ नाम रख करके ही सिर्फ संतुष्ट होना है, तो फिर तो आप प्रधानमंत्री रख लो अपना नाम, फिर क्या बात है। क्या आचार्य जी वेद नाम रखना चाहिए? हाँ, वेद नाम होता है बकायदा। हाँ जी, वेद और प्रकार- ओम भी होता है, तो ओम भी रख वेदपाल, सकते वेद, हैं। हाँ होते सारे नाम है ये, हाँ जी, बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो नाम था ना, मेरे को तो वो एक स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा परमेश्वर तो ऐसा नाम इन्होंने रख लिया भाई, ये तो परम ईश्वर हो गया, ये कमाल हो गया भाई। सो
पर आचार्य जी बहुत पुराने जमाने में तो बहुत रखते थे। हमारी मासी का नाम परमेश्वरी था, जैसे हाँ, तो परमेश्वरी परमेश्वर से देवी उन्होंने। बिल्कुल हाँ जी। इनकी मासी का नाम भी परमेश्वरी था। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, अब हो गया ये वाला चिंतन मनन, थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहा करो। आचार्य जी एक इसकी इसमें बात में और ऐड करना चाह आचार्य रही जी थी। वैसे वेद पहले नाम तो ठहरो होना ठहरो ठहरो भैया, नहीं एक होना साथ मत चाहिए। बोलो, भी नंबर आ जाएगा, हाथ खड़ा कर लिया करो। इंदिरा उदय किया जी है जी। पहले बोलेंगे, सुमन जी बाद में बोलेंगे। बोलो इंदिरा जी, बोलो। आचार्य जी इसके पीछे ना एक ये भी लॉजिक होता था, जैसे पेरेंट्स से सुनती थी, वो कहते हैं हम बच्चों के नाम ना भगवान के नाम पे रखते हैं कि जितनी बार बुलाएंगे तो भगवान का नाम हमारे मुंह से निकल जाएगा। वो जैसे ये भी एक लॉजिक देते थे पेरेंट्स कि परमेश्वर बुलाएंगे, राम, हनुमान, ऐसे नाम बहुत रखते थे कि इसी बहाने स्मरण कर लेंगे, ईश्वर के नाम को याद हम कर लेंगे। ये बहानों से स्मरण करने से होता कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। हाँ नहीं होता नहीं बहाने है, लेकिन मतलब एक ये हाँ रीजन देते थे वो लोग। बहाना तो बहाना ही रह जाता है, फिर वो असली कहाँ हो जाता है। संध्या करने का मतलब ये थोड़ी है। वो जैसे कहा था ना, एक बनी हुई है बात, लोग सुनाते रहते हैं, कहेंगे वो उसने कभी भगवान का नाम लिया नहीं, वो राम को भगवान मानते थे, तो अंतिम समय की बात आ गई, जीवन खत्म होने लगा, लोग कहने लगे बेटा अब तो बोल ले, अब तो बोल ले, मरा 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 मरा। वो बोल तो मरा रहा था, लोग कह रहे हैं राम राम बोल रहा है, इसका हो गया कल्याण। बस लो, मरा मरा बोले जा रहा है, वो राम समझ रहे हैं, बताओ। तो ये तो बहानेबाजी वाली जो बात होती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो अपने आप को खुश करना है, मन में प्रसन्नता, इससे होने वाला कुछ नहीं है। जो बात जैसी हो वैसी जानना, मानना, बोलना, सोचना, लिखना, व्यवहार करना, यही होता है सत्य। बस इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हो वह सत्य होता है, वो उसकी जरूरत नहीं होती है। सुमन जी बोलो। मैं यही पूछना था जी, वेद नाम हो सकता है क्या महर्षि दयानंद के अनुसार? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी, सुनीता जी बोलो। आचार्य जी हमारे यहाँ ऋग्वेद भी रखा हुआ है नाम, यजुर रखा हुआ है, अथर्व रखा हुआ है, ये क्या ये उचित है? देखो जी, हमने कोई इस पर कोई फैसला नहीं सुनाना किया। एक निर्णायक बैठे हैं, पूरे जज बैठे हैं, वो सुना रहे हैं कि ये क्यों किया आपने, ऐसा नहीं कर रहे। सिर्फ एक चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा नाम रखने से अगर आप वैसे गुण अपने जीवन में धारण करो तो कोई आपत्ति नहीं। परमेश्वर वाला जैसे होता है, परमेश्वर तो मैंने कहा एक विलक्षण सा नाम सामने आ गया, और बाकी जो नाम है वो आपके अंदर उस बात को आपने बार बार अपना नाम सुनते, बोलते, व्यवहार करते हुए जब बोलते हैं तो वैसा गुण अपने जीवन में अपनाओ, इसके लिए ही नामकरण होता है। मुख्य बात तो यही होती है बस। अथर्व नाम रखा है। बोलो बोलो। पिताजी का नाम भी वेद प्रकाश रखा हुआ है, वेद रखा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मेरे भाई का नाम भी वेद है। मेरे से बड़े भाई वेद भूषण है उनका नाम, मेरा विजय भूषण है। स्वामी जी जो है उनका नाम विवेक भूषण था, सबसे बड़े विश्व भूषण थे। तो हमारे घर के अंदर क्या था सुनो, विश्व में वेद का प्रचार होगा तो विजय हो जाएगी। कैसे होगी? विवेक के द्वारा। लो जी, चारों के चारों आगे बताओ। हमारे स्वामी जी ने बड़े सोच समझ के ही नाम रखे थे, और हमने अपने बच्चों के नाम रखे। अब सुन लो, अपने बच्चों के नाम रखे सुव्रत, सुवर्चा, सुप्रज्ञा। वो भी हमने सुषमा के नाम से जुड़े हैं सारे नाम, देख लो। मेरे नाम से एक भी नहीं है यहाँ पर। हम सारे भाई चारों विजय भूषण, विजय भूषण, विवेक भूषण, विश्व भूषण, आर्य सबके साथ लगा तो सारे भी आर्य, और ये सारे सुषमा के नाम से हैं। जी सुव्रत, गलत है, आपके नाम से भी थोड़ा सा है। अरे सुषमा के मेरे नाम को से, और आपका मेरे- सुवर्चा, वह आपका आ गया। सुव्रत, वो भी वह आपका आ गया। इस तरह उस क्रेडिट गोज टू यू आल्सो। अरे भाई बड़े बड़े बुद्धिमान हो गए हो भाई, कमाल है अब तो। है अब तो बात को पकड़ने में बहुत दूर तक दौड़ लगा लेते हो। बड़ी अच्छी बात है, आचार्य जी very good। आपने अपना पहला अक्षर और सुषमा जी का भी पहला अक्षर दोनों लिए। हाँ हाँ, और क्या, हम कोई लल्लू फल्लू थोड़ी हैं, हम भी तो बहुत दूर तक सोचते हैं। ऐसी बात थोड़ी है। चलो जी, अगला मंत्र पढ़ना है। अब इंदिरा डांगरी जी पढ़ेंगे अगला मंत्र। आचार्य जी मेरा प्रश्न एक प्रश्न है अभी, चलो करो, पहले प्रश्न कर लो। मेरा प्रश्न है, ये यज्ञ से संबंधित है। देव, ये जो हम लेते हैं ना, अयम तइद्मा आत्मा जात वेदस्ते, तो इसमें हम चार चीजें करते हैं, पांच होती हैं ये चार होती हैं, जैसे चासमान, प्रजया, पशु, ब्रह्म वर्चस और अन्न। इसके अलावा पांचवी कौन सी होती है? अन्न। प्रजा, हैं जी? प्रजा,
नहीं, प्रजा तो बोल दिया, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस और अन्ना, पांचवी पूजा। द्रविणम, द्रविणम आता है। इसमें द्रविणम नहीं है। आज इसे सारे ना बोलो, प्रेम जी बताएंगे, सुनो ध्यान से बस। प्रेम जी बोलो। इसमें 5 चीजें हैं, प्रजा, पशु और ब्रह्म वर्चस, अन्न और समिधेय। समिधेय बोले समिधा के समान जीवन को चमकाना। जब समिधा पूरी जल जाती है तो उसमें जो चमक आती है, उसकी तरह हमारा जीवन भी चमकदार बने, चमके, यानी गुणों से चमके। मुझे तो यही समझ आती, पता नहीं, वो तो दूसरे मंत्र का नहीं है। नहीं, अयंत्र आत्मा का 5वां जो गुण है ना, वो कहते ना, प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे ना समेधय स्वाहा, समेधय, समिधा के समान। पता नहीं, अब आचार्य जी बताएंगे। कोई नहीं, अभी चिंतन करते रहो, थोड़ा थोड़ा और करो, देखो और कौन बता रहा है, बताओ। हाँ जी, और कोई? कि 5वां धन होना चाहिए, धन। धन, अच्छा जी, धन भी यहाँ जुड़ जाएगा इधर, धन। किसका ना अर्थ बना बता रहे हो, धन? अब आचार्य जी मैं दोबारा से बताती हूँ। प्रजा, बताओ। संतान, पशु यानी हमारे जो हृष्ट पुष्ट पशु हैं, और ब्रह्म वर्चस यानी ब्रह्म तेज, 5वां आत्मा रूपी समिधा। पहले मैं गलत बोल गई थी। अच्छा, दोबारा एक बार फिर बोलो सब, एक करके बोलो। उत्तम संतान, पशु भी हृष्ट पुष्ट, गौ घोड़े पशु आदि, ब्रह्म वर्चस ब्रह्म तेज, अन्न आदि, समिधया यानी आत्मा रूपी समिधा। नहीं, अभी इसका वाक्य पूरा करके बोलो कि इनसे बढ़ाओ, वो वाला बोलो पूरी तरह। अभी विनय जी मत बोलो, अभी रुको आप, विनय जी रुको। हाँ जी बोलो, चंदा जी बोलो। इस मंत्र में 5 वस्तुएं मानव जीवन को सुख दिलाने वाली हैं। पहली है संतान और हृष्ट पुष्ट गौ घोड़े, ब्रह्म तेज, अन्न आदि, आत्मा रूपी समिधा। इन 5 वस्तुओं से आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए इस मंत्र को हम 5 बार बोलते हैं। हाँ जी, अंजू जी बोलो, क्या समझ आया नहीं आया? नहीं, मुझे ये समिधा वाला जो था ना, वो मुझे इसमें था कि जैसे ये अयंत इदमा आत्मा, तो वहां पर आत्मा को कहा है ना कि आत्मा जो है मेरी, ये आत्मा समिधा के, जिस तरह से समिधा जलकर के राख हो जाती है, उसी तरह से मैं अपने स्वाभिमान को जला, मतलब उसको जला, स्वाभिमान नहीं कह सकते, अहंकार को जला करके राख कर दूं, तो जिससे वर्धस्व बढ़े ये चीजें, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस और अन्न। अब ये समेधा कह रहे हैं तो ठीक होगा, और आप बताइए। मुझे तो समझ नहीं। कोई बात नहीं, सब कुछ एक दिन में सबको थोड़ी समझ में आ जाता है। हाँ जी, नहीं आया ना समझ में, तभी मैंने दिमाग तो बहुत लगाया, पर मेरी समझ में ना, मुझे कोई किताब ऐसे मिली। आचार्य जी, जात वेदस तो अग्नि है ना, उसके द्वारा जात वेदस्ते नेध्यस्व बढ़े, ये तो फिर तो समिधा हो सकता है आचार्य जी उसमें। किसका कह रहे, जात वेद? क्या बोल रहे हो? जात वेद तो अग्नि का नाम है ना, एक प्रकार की अग्नि जो ब्रह्म की ओर वो ले जाती है, उसे जात वेद अग्नि कहते हैं ना। अग्नियां 3 प्रकार की। हाँ ठीक है, जात वेद तो अग्नि का नाम है। हाँ जी, तो उसके द्वारा कहा गया कि मतलब इस तरह से जब मेरे मन में एक आत्मा में एक अग्नि प्रज्वलित हो, जहां तक मैं सोच रही हूँ, अब ये पता नहीं गलत भी हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी सोचो, सोचने में कोई किसी ने रोका नहीं है, अभी अच्छी तरह सोचो, उसको तो विचार करो, वही मिलाओ, वो आ रहा था कि नहीं लगता कि 5वीं चीज क्या बताएं, मतलब वही मेरे को। ये तेज और यश भी हो सकता है। नहीं है ऐसा, तो वो लिखा हुआ होता ना, यश होता तो। नहीं, यश तो नहीं होगा यहाँ पर।
आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो बिल्कुल। कीर्ति, पहला है दीर्घ जीवन, फिर संतान, नहीं। प्रजा जैसे हो गया, फिर पशु, फिर हम्म। ब्रह्म ज्ञान और फिर अन्न। ये 5 चीजों से मैं बड़ा हूं। मेरी बुक में ऐसे 5 चीजें का अर्थ लिखा अब हुआ है। सबके साथ बढ़ाओ शब्द बोलो, तब बोलो दोबारा। दीर्घ जीवन मतलब मेरा जीवन दीर्घ हो, किससे बोला? मैं संतान से बड़ा हूं। ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं, शब्द बोलो ना, पहले वो बोला। ये चेत वर्दया चासमान, जैसे मतलब मैं ठहरो बड़ा हूं। ठहरो ठहरो, चासमान से शुरू हो रहा है ना। चासमान के बाद क्या आ रहा है? प्रजया। हमें बढ़ाओ प्रजया। किससे? प्रजा। तो आपने पहला पहला क्या बोला? यहाँ तो दीर्घ जीवन लिखा हुआ है कि पहले तो हमारा अब भी दीर्घ जीवन हो। नहीं, दीर्घ जीवन मतलब मैं किसका अर्थ अंदाजा है ये? लगा रही हूँ, शब्द अर्थ एक एक का नहीं है। नहीं, प्रजा एक हो एक गया। अर्थ समझाना है, एक एक अर्थ समझाना है। तब राज चावला जी बोलेंगे। अब राज चावला जी बोलो। पशुम, कीर्तिम, द्रविड़म, ब्रह्मवर्चसम, ये 5 चीजें हैं। ऐसे ऐसे नहीं बोलना, अर्थ बताना है एक एक का। ऐसे तो प्रजाम, वहां लिखा ही हुआ है। प्रजाम अपनी संतति, पशुम जो अपने जो पशु होते हैं उनसे जो मिलने वाला धन होता है, घी दूध मक्खन आदि। ठीक है। कीर्ति मिले, हम अच्छे कर्म करें, हमें कीर्ति मिले, यश मिले। द्रविणम, धन दौलत घर में ठीक से होनी चाहिए। ठहरो ना, आप कहाँ पहुंच गए? ठहरो ठहरो, कौन से मंत्र पे पहुंच गए आप? दयान्तित्मा आत्मा, वहां द्रविणम कहाँ पर आ गया? द्रविणम तो कीर्तिम है कहाँ जी। से? अयन दइद्म आत्मा जातवे दस्ते ने ध्यस्व वर्धस्व चेत धवर्दया वर्चसम मयम दत्वा। चासमान। अरे बाबा, बाप या तो बोलो, मेरे को समझाओ, काम में मैं बोलूं तब सुनो। कहाँ पर है कीर्तिम द्रविणम? कहाँ पर है इस मंत्र में? अयंतित्मा आत्मा में। सुनाओ, पूरा मंत्र सुनाओ चलो। ये तो स्तुता वाला है, स्तुता बस माया यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मंत्र दूसरा बोले जा रही है, कह रही है नहीं इसी में है। कहाँ पर है ये मंत्र? अयंत इद्मा आत्मा जात वेद से नेद्यस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान वर्जया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नाना येन समेधाय स्वाहा। बोलो कहाँ पर आया? द्रविणम कहाँ आया? कीर्तिम कहाँ पर आया? प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म अरे फिर वही बोलना शुरू करते हो। ये तो जब हिंदी में बोलने लगते हो तो ये वाला बोलने लगते हो। मैं मंत्र में पूछ रहा हूँ, मंत्र में कहाँ पर आया? मंत्र में तो कहीं नहीं आया ये वाला मंत्र आप गलत। अरे ये मंत्र नहीं है ये ना, आप दूसरी बात करे जा रहे हो बार बार। अच्छा, अब वो मंत्र दूसरा है, ये वाला मंत्र नहीं है। प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम, वो मंत्र और है, ये वाला मंत्र थोड़ी है। वो सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये मंत्र है वो जो आप बोलना शुरू कर रहे हो। उस मंत्र की बात नहीं हो रही थी। हाँ जी, और किसी ने बोलना तो बताओ। आचार्य जी 5 चीजें मैं बोल के देखूं? हाँ बोलो बोलो बिल्कुल। आचार्य जी पहला तो है पुत्र पौत्र, मतलब अच्छी प्रजा से। ठीक दूसरा गो आदि पशुओं से। तीसरा है। वेद विद्या के तेज से। धन ठीक है। धान्य से और अन्न आदि से। ये धन धान्य किसका अर्थ किया? धन धान्य मतलब जैसे घी दूध वगैरह, अच्छा वो भी अन्न ही हो गया। ये तो वो भी है, ऐसा हो गया तो फिर वो तो समझ नहीं आती क्या बात हो गई, वो तो तुक्केबाजी हो गई फिर। आचार्य जी 4 चीजें आचार्य तो जी, क्लियर मैंने हैं, भी हाथ 5वीं खड़ा समझ। किया है। सारे मत बोलो। हाँ जी, पद्मा जी बोलो बोलो। आचार्य जी 4 चीजें तो बिल्कुल इसमें स्पष्ट हैं, 5वीं समझ नहीं आ रही है इसमें कौन सी है। बस वो आदि करके जो धन आदि जब आप बोलते हो ना, उससे उसके इसका अर्थ निकलता है, बाकी कुछ अर्थ निकलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अध्ययन से जो बाहर निकला है। बिल्कुल अलग से उसका नाम नहीं बोला गया। 5 चीजों की बात जो हम बार बार ये करते हैं। पहली बात तो किसी ने आपको यहाँ ये कब कहा कि इसमें हम 5 चीजें कह रहे हैं? कहाँ लिखा है ये वाली? आप तो 5 बार पढ़ने के कारण से 5 पर आ जाते हो फौरन। तो फिर 5 बार क्यों पढ़ा जाता है आचार्य जी? वो बता देते हैं आपको किस लिए पढ़ा जाता है। आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा किया था, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बिल्कुल बोलो।
हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप हमें अन्न, धन, संतान, पशु एवं ब्रह्म वर्चस्व से समृद्ध कीजिए। यह मेरा आहुति सर्वज्ञ जात वेदा अग्नि के लिए है। यह सबका आप ही है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, आचार्य जी देखिए, मैं बोलूं? और नहीं अब नहीं बोलना जी, सुनो बस। बात ये हो रही है कि जो आप अब असली प्रश्न तो अब अंजू ने किया है कि 5 बार आखिर बोलते क्यों हैं? फिर 5 पदार्थों के लिए आप मुख्य बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 5 बार जो अब पढ़ रहे हैं वो मुख्य बात है यहाँ पर। वो 5 मुख्य बात ये है कि आपको ध्यस्व, वर्धस्व, चेत, धवर्ध, ये जो बोला गया है ना, ये 5 पदार्थ हैं, वो 5 तत्व जिसको आप बोलते हैं, ये नहीं होंगे तो ध्यस्व वर्धस्व नहीं होने वाला, आपकी उन्नति नहीं हो सकती। कौन और से फिर- 5 पदार्थ? पृथ्वी, जल, अग्नि, ये है? हाँ जी बिल्कुल यही है, 5 पदार्थ यही होते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक। एक दिन मैं जब ये वाली बात कर रहा था कि जब यज्ञ कुंड की समिति जो हमारी मेखलाएं होती हैं, मुझे लगता है उस दिन शायद ये बात पूरी हुई नहीं थी, कुछ कुछ रह गई थी, वो आज अब ये प्रसंग आ गया तो पूरी हो जाएगी। और उसमें फिर मैं दोबारा प्रश्न करता हूं ताकि ये वाली बात आपके तक थोड़ा प्रसंग आपको भी क्लियर हो जाए, फिर एक प्रश्न बन जाएगा। आदर्श में हाथ खड़ा करो, माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। उस दिन वाली कोई ये वाली बात याद है तो जो बताओ, क्या कुछ इसमें से बात हुई है, कुछ याद है? नहीं आचार्य जी, मेरे मेखलाओं को की बात, मेखलाओं की ध्यान नहीं आ रही आचार्य जी। नहीं है, और जिसको ध्यान है वो हाथ खड़ा करो। मेखला से संबंधित बात है ये, लोहे वाले यज्ञ कुंड से कोई लेना देना नहीं है। जो धरती आचार्य में जी, यज्ञ मेखला कुंड की बना, मेखला के लिए आपने बताया था कि 5-5 उंगल की वो होनी चाहिए। हाँ, ये जो 5 अंगुल की कैसे होनी चाहिए वो, और हाथों से करके भी मैंने बताया था कैसे होती है वो। सुषमा सरदाना को शायद लग रहा है या आता है, बताओ क्या आचार्य जी, मतलब था? आपने बोला था 4 उंगली ऐसे रखनी है और 4 उंगली ऐसे रखनी है। 4 नहीं 5 ही है, वो उंगली अंगूठा एक ही बात है यहाँ पर। यहाँ पर क्योंकि 5 उंगलियां हो नहीं सकती हैं वो। देखो एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ जी, मेरी फोटो बड़ी कर दो जरा एक बार। ऐसे। आचार्य जी आपका कैमरा नहीं दिखाई दे रहा। तो कैमरा नहीं दिखाई दे रहा, तभी नहीं आ रही यहाँ पर। कैमरा बंद है आपका। हाँ कैमरा देखो, हाँ ऐसे। ये आ रहा है और ये आ रहा है। हाँ ऐसे दिख रहा है, या यहाँ से देखो, अब क्लियर हो जाएगा ये। हाँ ऐसे, यही बताया। 5, हाँ। ये भी 5 है, ये वाला ये भी 5 है और ऊपर भी 5 है। बस अब वापिस आइए, ये जो 5 है ना, ये 5 जो 5, इसको इंच आप बोलो तो बोल भी सकते हो, लेकिन अगर 5 इंच रखना है तो 5 इंच खड़ी और 5 इंच ऐसे सीधी लेटी हुई। इस प्रकार की मेखलाओं का 3 मेखलाएं बनेंगी और उन पर लिखना भी होता है कुछ और। क्या लिखना होता है पता है किसी को? सुमन जी हाथ खड़ा कि बोलो क्या लिखना होता है? नीचे वाली पे भू, उसके ऊपर भुवः, फिर स्वः। इसके अतिरिक्त भी और कुछ लिखना होता है, वो क्या है? शांति शांति। आचार्य जी, अध्वर्यु नहीं, अध्वर्यु तो नहीं होता है? होता भी लिखते हैं और नहीं 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 होता भी नहीं है। अंदाजा लगाओ, वैसे इसकी बात हो चुकी है अभी, बता सकते हो, अगर थोड़ा और सूक्ष्मता से सोचोगे तो बता सकोगे। हाँ जी सुनीता जी बोलो। आचार्य जी 3 का तो पता है, भू भुवः स्वः, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक। और जो आप अभी, मैंने पूरी बात सुनी नहीं थी, 2 का क्या कह रहे थे? 5 का 5 जो उंगलियों को या 5 इंच की जो बात हो रही है, लेटी हुई ऐसे और साथ में ऐसे जो है 3 मेखलाएं जो बनेंगी, इस पर भी कुछ लिखना था। वो क्या लिखना था? वो लिखने का प्रश्न था यहाँ पर। प्रवीण से ये मालूम है? अभी हाथ तो कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये जो तत्वों के नाम बोले ये लिखने होते हैं। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ये सब हैं क्या?
पृथ्वी। नहीं नहीं, 5 तत्व बोलते रहो, 5 तत्वों के नाम लिखने हैं यहाँ पर। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। हाँ जी, ये लिखने हैं। ये 5 का संबंध यहाँ पर ये है। अब एक इस आचार्य जी, संबंध में मुझे थोड़ा, कुछ कहना है। हाँ बोलो, कहो जी। अभी मैंने बताया था ना कि 5 बार क्यों करते हैं, तो ये हमने जो पढ़ा है इसमें आदर्श नित्य कर्म विधि में, उसमें हाँ। बिल्कुल स्पष्ट यही लिखा है कि बोलो। प्रजया, पशु भी, ब्रह्म वर्चस, अन्न, और अब तीसरा समिधा की तरह। यानी समिधा जैसे अग्नि कुंड में जाने पे जलने के बाद चमक उठती है, और उसका जो लाभ है वो हमारे जीवन को भी ऐसे चमकाइए। मैं उसका पूरा पढ़ के बताती हूँ कि हमें समिधा की भांति बढ़ाओ और चमकाओ। जैसे समिधा यज्ञ कुंड में पहुंचकर चमक उठती है, उसमें दाहक शक्ति आ जाती है, हे प्रभु वैसे ही हमारे जीवनों को चमका दीजिए। हमारे जीवनों में प्रकाश हो, ओज हो और तेज हो। ये उन्होंने बताया समिधा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें भी जब हम किसी बात की व्याख्या करते करते और उसका विस्तार जब कर सकते हैं तो, और उससे गलत अर्थ भी ना निकले तो कोई आपत्ति नहीं होती इसमें, वो भी स्वीकार्य होता है। इस प्रकार से हमारे को समिधा की भांति और चमका दो, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। 5वां अगर जोड़ना ही है तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और प्रजा का भी बहुत सुंदर दिया है कि प्रजा, मतलब प्रकृष्टेन जायते इति प्रजा। जो सोच समझ कर पैदा की जाती है संतान, वो असली प्रजा होती है। जंगल में पैदा होने वाला फल जो है और घर में पैदा किया जाने वाला, उसमें कितना अंतर होता है। जंगल में जो पैदा करते हैं उसमें उतना रस नहीं होता, क्योंकि घर में करते उसमें गोडी करते हैं, पानी देते हैं, उसका हवा पानी का, धूप का ध्यान रखते हैं। इस तरह से समझाने के लिए बताया जाता है। हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। आचार्य का मतलब एक प्रश्न ये है कि जैसे आप मेखला बता रहे हैं, ये नीचे की होती है या तीनों ही इतनी बराबर की होंगी? उस दिन मेरा वीडियो नहीं हुआ था। तीनों बराबर होंगी, तीनों इतनी ही 5-5 की। अच्छा हाँ जी, 5-5 की, बिल्कुल ठीक। आचार्य जी, ये आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये कहाँ लिखना होता है? कहाँ लिखना होता है ये? जो ऐसे वाला हिस्सा है ना, ऐसे वाला जी, उस पर, और ऐसे वाले में भू, फिर भुवा और स्व। भू सबसे नीचे, भुवा ऐसे, और स्व और ऊपर वाले में, और जो ऐसे लेटा हुआ पदार्थ वहां 5-5 लिखिए। ओके ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है। अब आपने अगर ये संस्कार विधि में ध्यान से पढ़ा है तो इस बात का वैसे ज्यादातर लोग पालन करते नहीं है। वहां लिखा है 8-8 अंगुल की समिधा लेकर घृत में डुबोकर 4 मंत्रों से 3 बार आहुति दें। पहली आहुति 1 मंत्र से, दूसरी आहुति 2 मंत्रों से, और तीसरी आहुति 1 मंत्र से। ये जो 8-8 अंगुल है, ये क्या है? हाँ जी, बबली ने हाथ खड़ा कर दिया, बबली बोलो। आचार्य जी, ये अष्टांग योग के 8 योग के अंग हैं, तो इसलिए हम 8 अंगुल की लेते हैं। 8 अंगुल करके दिखाओ, कैसे 8 अंगुल बनाओगे? आचार्य जी ऐसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे होता है ये 8 अंगुल का संबंध ये होता है, ये होती है 8 अंगुल। 8 अंगुल माने 1, ये 2 और ये 3। ऐसे करोगे तो तुम्हारा हवन कुंड बहुत छोटा पड़ जाएगा, वो नहीं है। यही होता है 8 अंगुल, ऐसे, ये वाला। 4 ऐसे हो गई, 4 ऐसे हो गई, 8 अंगुल है। और अष्टांग योग से इसका संबंध जोड़ा गया है कि आप 8 अंगुल की समिधा लेंगे तो अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अष्टांग योग को अपने जीवन में धारण करते हुए, और ये जो शुभ कर्म आप कर रहे हैं, कितने वर्ष तक आप करेंगे? अगर संन्यास ले लेंगे कभी भी तो उसके बाद इससे मुक्त हो जाएंगे, देव यज्ञ से। और किस यज्ञ से मुक्त नहीं होंगे, ये अब हाथ खड़ा करना है आपको। जिससे मुक्त हो गए वो वाला नहीं बोलना, किससे मुक्त नहीं होंगे वो वाला यज्ञ का नाम बताना है आपने। इंदिरा डांगरे जी बोलो। संन्यास ले लेने पर, दोबारा प्रश्न कर रहा हूं, देव यज्ञ से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन किस यज्ञ से मुक्त नहीं होंगे वो नाम बताना है।
ऋषि यज्ञ से हम मुक्त नहीं होंगे। ऋषि यज्ञ कौन सा होता है? नहीं, जो हम सुबह संध्या उपासना वगैरह करते हैं। अच्छा, उसका नाम ऋषि यज्ञ रख दिया आज आपने? सॉरी, देव यज्ञ। देव यज्ञ तो नहीं है उसका नाम, देव यज्ञ नहीं। मेरा दिमाग नहीं चल रहा इस वक्त। एक नया नाम जरूर दे दिया ऋषि यज्ञ रख दिया। सॉरी, ये बढ़िया किया भाई, जो कुछ ना पल्ले पड़े तो ऋषि भगवान दिमाग चल रहा था इस वक्त। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही। जब हम भी तो शक्ल देख लेते हैं पहले, फटाफट कौन उत्तर नहीं दे पा रहा, फट उसका नाम बोल देता हूँ मैं। यही तो चेक कर रहा हूँ, तो मैं और क्या करता हूँ। अभी राज चावला जी बताएंगे, देखें ये क्या कहती हैं। राज चावला जी, नाम बताओ, कौन सा यज्ञ से वो मुक्त नहीं हो सकते सन्यासी? देव यज्ञ। ये देव यज्ञ तो मैंने कहा मुक्त हो जाते हैं, फिर वही। अब बंद कर दो माइक, इसलिए ध्यान से सुना करो ना, क्या प्रश्न किया है। मैं तो पहले बोल रहा हूँ देव यज्ञ से मुक्त हो जाता है सन्यासी, कौन से यज्ञ से मुक्त नहीं होता, ये प्रश्न है। अच्छा, कौन से यज्ञ से मुक्त नहीं होता? हाँ, ये प्रश्न था ना। अब बोलना नहीं, अब मौका खत्म हो गया। ब्रह्म यज्ञ से मुक्त नहीं होता। फिर बोल दिया, अब जुर्माना लग गया आपको। मैंने कहा था अब नहीं बोलना, फिर बोल दिया। बताओ। नहीं, आपने कहा है ना, कौन से यज्ञ से मुक्त नहीं होता। मैंने इसके बाद बोला था अब मत बोलना, ये कहा था इसके बाद। पहले वाला वाक्य याद रह जाता है, बाद वाला भूल जाता है। सॉरी जी, क्षमा करना। अच्छा, कोई बात नहीं। पता है स्वामी दयानंद जी ने, अब मैं अलग विषय पर आ रहा हूँ, ये वाली बात हो गई, खत्म हो गई, सबने हाथ खड़ा कर दिया, सबको पता भी है ब्रह्म यज्ञ से मुक्त नहीं होता सन्यासी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप जरा। ये राज चावला जी से बात से रिलेटेड बात निकल आई है। अब स्वामी जी ने यज्ञ संबंधी 2 पुस्तकें लिखी हैं, उनका नाम बोलो। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। चंदा सचदेवा जी मुंह में बोल तो गई हैं, बोलो, जो सबसे सामने बोलो। पंच महायज्ञ विधि है एक तो, और दूसरी जो हम दैनिक संध्या की जो पुस्तक है, बस अब नहीं बोलना, जवाब खत्म। दैनिक संध्या की पुस्तक उन्होंने नहीं बनाई है। ये आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं, ऐसे ऑन करके नहीं बोलना, वो मौका निकल जाता है हाथ से। फिर हाथ खड़ा करना जरूरी है। रोशनी बोलेंगी। एक तो संस्कार विधि आचार्य जी, एक पंच महायज्ञ विधि। बिल्कुल ठीक है, यही है उसका उत्तर। अब उन्होंने जो कुछ किया वो सुनो। इसका संबंध पहले वाक्य से और दूसरे वाक्य से वो जुड़ेगा। अब ये वाला पंच महायज्ञ विधि में जब आपने यज्ञ की विधि को देखा है अगर ध्यान से, तो हाथ खड़ा करना जरा। है आपको ध्यान किसी को? पंच महायज्ञ विधि पुस्तिका में स्वामी दयानंद जी द्वारा रचित जो है, उसको आपने आंखों से देखा है क्या? रोशनी का नाम आया। अलग से बोलना नहीं, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा किया करो बस। रोशनी बोलो क्या? हाँ जी, पुस्तक तो देखी है हमारे पास। क्या विशेषता है, क्या विशेषता नजर आई है कोई यहाँ पर? यज्ञ संबंधी बात हो रही है। ये नहीं पता आचार्य जी, मुझे तो ये नहीं पता। अंजू अब बोलो क्या? आचार्य जी मेरे पास जो पुस्तक है ना, उसमें सारी जो स्वामी दयानंद जी की गौ करुणानिधि वो सब मिक्स है, अलग से नहीं है पंच महायज्ञ। और मैंने उसको झूठ क्यों बोलूं, पढ़ा भी नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, सुषमा सरदाना बोलिए। आचार्य जी, स्वामी जी ने संस्कार विधि में हर यज्ञ के जो हम पात्र लेते हैं उनके बारे में भी लिखा है। ये वाला बात नहीं है इस समय, जो मैं पूछना चाहता हूँ ये नहीं है। आचार्य जी मुझे याद आया, कुछ बताऊं? बोलो रोशनी बोलो। जैसे उन्होंने जैसे ओम विश्वानी देव मंत्र बोलेंगे तो 8 बार बोलेंगे, तो ओम 1 बार लगाया है। ऐसे अच्छा, स्वस्ति वाचन में ये बात हो गया कि ज्यादा मत बोलो, ये भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। और बताओ क्या विशेषता है ये जो संस्कार विधि और पंचमहायज्ञ विधि में यज्ञ संबंधी जो बात है, उसमें क्या और खास बात है ऐसी? आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ गीता बोलो। आचार्य जी उन्होंने हर एक शब्द का बहुत अच्छे से अर्थ दिया हुआ है। ये वाली बात भी नहीं है।
माइक बंद कर दो फौरन, माइक माइक तुरंत बंद कर दिया तो बात होगी। मिथिलेश बोलो। आचार्य जी, ये जो अपनी पुस्तक है हवन वाली, इसमें तो 5 यज्ञों के बारे में जैसे बताया है ना, और संस्कार विधि में 16 संस्कारों के बारे में बताया। ये बात भी नहीं, ये भी नहीं गए। चल चंदा जी बोलो। ये हो सकता है कि सामग्री कितनी, आहुति में कितना घृत लेना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आचार्य जी, हाँ जी, नीलिमा जी बोलना है। संस्कार विधि में जो है प्रत्येक जो संस्कार है उसकी जो है पूरा किस तरह से उसकी प्रक्रिया का हम उसको संपन्न करें, उसके बारे नहीं है, में ये बात जानकारी है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। चलो अंजू आज इसकी खोजबीन करेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास वो बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी जिसमें है, उसमें पंचमायज विधि है। तो अब मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। पंचमहायज्ञ विधि में जहां पर दैनिक यज्ञ की बात है, वहां पर पंच, ये जो आप मंत्र बोलते हो 5 बार, वो नहीं है। और संस्कार विधि में जब आपका जब यज्ञ का वहां से भाग शुरू होता है, वहां पर ये 5 बार मंत्र बोलने आवश्यक है। अब यहां पर इस बात का बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ था 1955 में। मेरा जन्म का है वर्ष वो वाला, क्योंकि मैंने पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी हैं, इसलिए मेरे को ये बात पता है। 1955 में एक धर्मार्य सभा बनी थी, आचार्य विश्वाव्यास उसके अध्यक्ष थे, और कई सारे विद्वानों ने मिलकर के उस बात का एक निर्णय किया था कि वहां पर पंचमाज विधि में ये मंत्र नहीं है। दैनिक यज्ञ में जो आपकी संस्कार विधि, वहां ये मंत्र है, तो करें क्या, क्या करना चाहिए हमको। तो उन्होंने मिलकर के फिर निर्णय किया कि देखो, जो लेखक है, लेखक की अंतिम कृति जो है ना, वो प्रामाणिक होती है। बस पहली बार में वो कोई बात अगर भूल जाए, कुछ कहना चाहे, बताना चाहे, काटना चाहे, बढ़ाना चाहे, वो अंत में जो अंतिम बात कहता है, अंतिम कृति में, वो सारी बात उसकी हमारे सामने प्रामाणिक होती है। तो इस बात का अर्थ उस बात से भी जुड़ता है कि 5 बार जब आप अहिंसा महात्मा मंत्र बोलकर घृत की आहुतियां डालते रहेंगे, तो अग्नि प्रचंड भी हो जाएगी और आपकी सामग्री की आहुति देने का समय भी आ जाएगा। और जो पंचमायज विधि में, वहां पर इन मंत्रों का उल्लेख नहीं है, तो इसलिए संस्कार विधि वाली बात और प्रामाणिक हो जाती है। इसकी आवश्यकता है और ये डालना ही चाहिए। ये है इस बात का संबंध जो मैं बार बार पूछ रहा था कि इसमें और उसमें क्या विशेष बात है। दैनिक यज्ञ की बात तो हो ही रही थी, दैनिक यज्ञ से अलग तो कोई नहीं, और संस्कारों का तो वहां कोई लेना देना नहीं है। पंचमायज विधि में कौन से संस्कार आएंगे, अगर संस्कार उसमें भी आ जाते तो संस्कार विधि की आवश्यकता खत्म थी। इसलिए बात को और गहराई से सोचा करो कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है, उससे रिलेट करो और फिर उसके आगे दौड़ लगाओ, फिर आप जल्दी पहुंच जाओगे उस बात तक। वो फिर आसान होता है ढूंढना, नहीं तो मुश्किल होती है। चलिए जी, 11वां मंत्र। आचार्य जी, मैं भी इसी संबंध में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो जी, बिल्कुल बोलो। पंच महायज्ञ विधि में जो 3 समिधाएं लगाते हैं, उसमें 4 मंत्रों के साथ 3 समिधा लिखी है, और संस्कार विधि में 3 मंत्रों के साथ ही 3 समिधा लिखी है। उसमें अयन तिद में आत्मा का मंत्र नहीं है। मेरे पास इसका फोटोकॉपी है उनकी संस्कार विधि की पुस्तक की। ये स्वामी दयानंद वाली है या किसी और ने छापी है? स्वामी दयानंद वाली है, स्वामी दयानंद वाली है जी। नहीं, छापने वाले कौन है, उनका नाम पता है, लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लिखा है बताओ? स्वामी दयानंद वाली है जी। मैं आप उनकी फोटो के साथ भी आपको भेज सकती हूँ। हाँ, वो तो भेज देना। मैं बोल रहा हूँ प्रकाशक कौन है, ये पूछ रहा हूँ। प्रकाशक है जी, संपादक है इसमें गंगा प्रसाद उपाध्याय, प्रकाशक ट्रैक्ट विभाग, आर्य समाज चौक, प्रयाग। और ये बाद की पुस्तक है ये, मतलब ये मैं आपका जो आपने जवाब दिया वही मैं भी कहना चाह रही थी कि ये ज्यादा जो है इसको हम मानना चाहिए यज्ञ के। मैं आपको भेज दूंगी इसकी फोटो कॉपी भेज। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, 11वां मंत्र का पाठ हो गया जी? नहीं, 11वें का तो होना है। 11वें का होना है तो करिए।
जी। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शं पिशाचः शमुरातिशाचः नो दिव्यः पार्थिवः शन्नो अप्याः। 3 गलतियां हो गई हैं आपकी। जी। हाँ जी, सुशीला जी क्या हाथ खड़ा किए, बोलो। जी बताइए ना आचार्य जी। ठहरो अच्छा ठहरो। ये मंत्र बोलने के लिए किया था। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करिए। एक तो जो आप ये बोल रहे थे ना, इसका नाम शन्नो अप्या, नो विसर्ग यहाँ पर नहीं लगानी है। नो जो होता है वो बाद में जब अर्थ करते हैं शन्नह बन जाता है अपने आप, नोह नहीं बोलते उसको। नहीं सॉरी नो आचार्य जी, मैंने शन्नो अप्याह बोला था, अप्याह के बाद विसर्ग लगा। हो सकता है मेरे को गलत सुनाई दिया हो, लेकिन रिकॉर्डिंग में पता लग जाता है। जी, मुझे को लगा नोह बोला है तो वहां पर है। और एक और बताता हूँ कहाँ था, ये भी रस्तु में तो नहीं था, पता नहीं, ध्यान नहीं, देख रहा हूँ मैं, शायद समझ आ जाए। शम भी साचा पे लगा था आचार्य जी। ये शन्नो बोलना था, नो बोला इन्होंने, इनके वो बुक में गलत छपा है शायद। अच्छा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे जी। अब इसके अर्थ पर आते हैं, लिखना शुरू करिए अब। शम नह का तो अपने आप लिख लिया करो, सुख शांति कारक हमारे लिए। देवाम का अर्थ है दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले। दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले। अगला शब्द है विश्व देवा। विश्व देवा का अर्थ होता है विद्वान लोग। हाँ नीलिमा जी लिख रहे हो क्या, ऐसे बैठे हो? कैमरा घुमाए जा रहे हो बस? खड़ी हो जी। अच्छा खड़ी हो, हाँ जी, धूप में आके। ठीक है। विश्व देवा विद्वान लोग, भवन्तु शम सरस्वती। भवन्तु माने है शांति कारक हो में, शम माने कल्याणकारी हो में। और अगला शब्द है सरस्वती। सरस्वती का मतलब है यहाँ वेद वाणी। सरस्वती का अर्थ क्या लिखा है, वेद वाणी। सह धी भीरस्तु। स का अर्थ है सहयोग करने वाली। ये जो अगला शब्द है धी भीरस्तु, ये संधि है यहाँ पर। धी भी, पहले धी भी लिखो और उसके बाद अस्तु अलग करो। अस्तु का अर्थ है होवे।
और धीबी का मतलब है उत्तम बुद्धियों को प्रदान करती हुई। उत्तम बुद्धियों को प्रदान करती हुई। क्या है वो? वेदवाणी। सरस्वती का मतलब था वेदवाणी। और विश्वदेवा कौन थे? विद्वान लोग। कैसे हों वो? दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले और शांति कारक, धीबी, कल्याणकारी। धीबी का क्या अर्थ है? उत्तम बुद्धियों वाले। उत्तम बुद्धियों को प्रदान करती हुई। अस्तु माने होवे। आ गए है शम भिषाचः। यह भी संधि है। पहला शब्द बनेगा शम, सुख प्रदान करने वाला। अगला शब्द बन जाएगा अभिशाचः। व्यवहार से संबंधित जन। अभिशाचः का अर्थ है व्यवहार से संबंध जिनका है वो जन। आचार्य जी 1 मिनट पूछना है, ये क्षमाभिषाचः है, यही है ना? हाँ, क्षमाभिषाचः। शम, हाँ शम अभिशाचा, ये जो इकट्ठा है शम भिषाचा। वो तो संधि हो गई ना? संधि हो गई, शम अलग कर दिया गया। अभिशाचा माने व्यवहार से संबंधित जन। फिर है शम उ, सुख शांति कारक। उ माने निश्चय से। पहले अभिशाचा था, अब आ रहा है रातिशाचा। थोड़ा सा फर्क होगा अब यहां पर। राति बोलते हैं धन को। ये कौन सा धन है? अनेक प्रकार के धन है, विद्या धन भी उसमें शामिल है यहां पर। रातिशाचा का अर्थ हो गया विद्या धन। विद्या धन आदि देने वाले जन। अभिशाचा माने क्या था? व्यवहार से संबंधित जन। और रातिशाचा माने विद्या धन आदि देने वाले जन। शमुरातिशाचा। आगे शन्नो दिव्याः। शम माने फिर सुख, सुख कारक। न माने हमारे लिए। अगला शब्द है दिव्याः। द्युलोक और पृथ्वी लोक। दिव्या द्युलोक और पृथ्वी लोक के। अगला शब्द पार्थिव आ रहा है। अंतरिक्ष लोक के। तीनों लोगों का नाम आ गया।
द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, इनके सभी पदार्थ शन्नो अप्याह, अंतिम आ रहे हैं शब्द ये। शन माना शांति कारक, ना माने हमारे लिए, अप्याह माने सभी पदार्थ शांति देने वाले हों। अब प्याह का क्या अर्थ होगा? सभी पदार्थ बाकी अर्थ लगाना होता है मिला करके, वाक्य का समापन करना होता है। क्या करने वाले हों ये सब? शांति प्रदान करने वाले हों। कौन से? द्युलोकस्थ, पृथ्वीलोकस्थ, अंतरिक्ष लोकस्थ, सभी पदार्थ क्या करने वाले हों? शांति प्रदान करने वाले हों। हमारी किसी बुक में है जलीय पदार्थ। कौन से? जलीय पदार्थ, जल वाले पदार्थ। जल वाले? जब 3 लोकों की बात आएगी तो उसमें जल अपने आप शामिल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर अभिशाचः एक शब्द आया था और एक रातिशाचः आया था। वंदना जी बताएंगे इनका मतलब क्या समझ में आया? अभिशाचः और रातिशाचः। आचार्य जी, इसमें अभिशाचा का तो सुख प्रदान करने वाले उत्तम बुद्धियों को प्रदान करती हुई हमारी अभिशाचा व्यवहार से संबंधित जन जो है उसके लिए आपने बताया आचार्य जी। मैं तो रातिशाचा तो और अभिशाचा की बात की थी, आप अभिशाचा को बता दिया, रातिशाचा नहीं बोला, वो बताओ। अच्छा, रातिशाचा। रातिशाचा का आचार्य जी विद्या धन आदि देने वाले जन जो हमें ज्ञान बस हो गया, हमें ठीक है, दें। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो जब आप उपासना की बात करते हैं ना, अब इसको जो शब्दार्थ हो गया वो सारी बात खत्म हो गई है। अब थोड़ा सा उससे अलग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जब आप उपासना करते हैं, उपासना का अर्थ नीलिमा जी बताएंगे। उपासना का अर्थ छोटा सा बताना, क्या मतलब होता है उपासना का? उपासना का अर्थ है कि ईश्वर की सन्निधि में रहते हुए उसके गुणों का स्तुति गान करना और ऐसा अनुभव करना कि हम वह हमारे पास है और हम उसके पास है। ठीक है। आसन, समीप बैठना, बहुत संक्षिप्त अर्थ है ये। उप माने समीप, आसन माने बैठना। अपने आप को ईश्वर के समीप समझना, बैठना, मानना, ऐसा इतना अनुभव कर लेना उपासना होती है। लेकिन अब लेकिन आने पर इसके और विस्तार होने शुरू हो जाएंगे। अब केवल इतना करने से आपकी उपासना सफल नहीं होती है। अब इसके पीछे कोई और कारण बता सकता है क्यों नहीं होती है? जल्दी सोचो, फटाफट, समय समाप्त होने वाला है। हाँ जी, इंदिरा जी बोलो, इंदिरा टांगरी जी। हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए ना कि हम परमात्मा के आदेशों का पालन कर रहे हैं और तभी तो हम उनके समीप अपने आप को अनुभव करेंगे। थोड़ा और, ठीक है, अच्छी बात बताइए। थोड़ा और इसको और कोई नाम ऐसा लेके बताओ कर्म के बारे में जो बात कर रहे हो, जिससे क्या
कैसे उसको पूरा विश्लेषण करके कि भाई क्या क्या करना चाहिए करके। हाँ, थोड़ा सा एक आधा उदाहरण कोई बताओ। जी, दया, धर्म और सहायता लोगों की करना, और अपने अपनी इंद्रियों पे भी नियंत्रण रखना, अच्छे कार्यों को करना। हाँ ठीक है, विस्तार ठीक कर रहे हो, चाहिए तो काफी है। इसको दो अलग अलग शब्द भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम, जिनसे हमारी उपासना सिद्ध होगी, अन्यथा उपासना सिद्ध नहीं होगी। एक शब्द है जो जिनको मैंने कहा ना व्याख्या करो, तो आप वो शब्द, उसका मैं नाम शब्द बोलूंगा, बात वही है जो आप कर रहे थे, वो ठीक है सारी बात। इसका हम बोलते हैं व्यवहार काल। ये सारी बातें व्यवहार की चल रही थी। बुरा नहीं सोचेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, प्रेम से बोलेंगे, चोरी डकैती ये सब नहीं सोचेंगे, ये सब इसका नाम है व्यवहार काल। और दूसरा इसके साथ जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए वो होता है उपासना काल, जिसके बारे में पहले बात हुई है। अगर व्यवहार आपका ठीक नहीं है तो आपकी उपासना संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। आपकी एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आपकी उपासना को स्वीकार नहीं किया जाएगा, कि आपको दुनिया से तो व्यवहार करना आता नहीं है, लड़ाई करते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, गलत चिंतन करते रहते हो, तेरा मेरा इसी में झगड़े में बने रहते हो, खोपड़ी में यही विचार घूमते रहते हैं, और इधर कह रहे हो ओम नमः शिवाय, ये बोलते आ रहे हो, वो कितने सालों से बोल रहे हो, योस्मान दृष्टियम वयम, ये बार बार बोलते बोलते बूढ़े हो गए। और बूढ़े हो क्या, आप तो कब्र में पैर आगे समझ लो, ये हालत होगी, फिर भी वो बात तो समझ आई नहीं कि व्यवहार करना क्या था हमारे को। उस व्यवहार को अगर ठीक नहीं किया तो आपका ये जो पक्ष है, ये आपका पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा और आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आचार्य जी, दोनों हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यम नियमों का ठीक से पालन करें तभी उपासना। एक शब्द आता है ईश्वर प्रणिधानाद वा, योग दर्शन में है ये, ईश्वर प्रणिधानाद वा, मोक्ष की प्राप्ति का तरीका क्या है, ईश्वर प्रणिधानाद वा, या ईश्वर प्रणिधान कर दो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी उसके अंदर। ईश्वर को आप चोरी डकैती ये तो नहीं समर्पित कर सकते, शुभ कर्म ही कर सकते हो, और उसमें भी जब तक आप कर्म के फल की इच्छा रखोगे वो भी आप नहीं कर सकते। समर्पण करने का ही मतलब यही है, समर्पित कर दिया ना आपने, ईश्वर को समर्पित कर दिया। ये नहीं कहा मेरे को इसका फल दे देना, अच्छा जन्म देना, अच्छे माँ बाप के यहाँ भेजना, मेरे को धन धान्य से भरपूर मिल जाए, ये आप नहीं इच्छा कर रहे, आप समर्पित कर रहे हो, बस ये समर्पित कर दिया तो हो गया ईश्वर प्रणिधान। ये काम भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम इसलिए है कि जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष घुसे रहते हैं ना, तब तक ये काम नहीं हो सकता। इनका बड़ा भारी हमारे ऊपर दबाव बना रहता है, राग का भी और द्वेष का भी। राग का अर्थ निकल जाता है, बहुत ज्यादा ममत्व हो जाता है, वो उन चीजों से अत्यधिक जो स्नेह प्रेम हो जाता है उसका नाम राग बनता है। और द्वेष वो होता है कि हम घृणा करने लगते हैं, उनसे क्रोध करते हैं, इनसे अनेक प्रकार के हमारे अंदर दोष आने शुरू होते हैं। इससे ये दोनों छूट जाने पर हमारे सामने ये समस्या का समाधान मिलने लगता है हमारे को। ईश्वर प्रणिधान करने में तब रुकावट न के बराबर होती है, तब आप यम नियमों का पालन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं अगर, तो फिर संभावना नहीं रहेगी, बस और बात नहीं होगी। अब बाकी होगी बात परसों। मेरे पास यहाँ समय 9:30 होगा, आपके वहां 11 बजेंगे, और प्रेमन जी हैं तो पता नहीं क्या कितने बजते होंगे वहां पर। जो भी बजेंगे आप अपना समय का ध्यान खुद कर लेना। और रात के 10 बजे आचार्य जी। अच्छा, रात के 10 बजे? वाह, नहीं 4:30। 4:30?
कहाँ पर? वहीं ऑस्ट्रेलिया में? माइक ऑन करके बोलो, पता नहीं लग रहा। जब इंडिया में 11 बजते हैं तो हमारे 4:30 होते हैं। अच्छा अच्छा। जब वहां 3 होते हैं तो हमारे 8:30 होते हैं। इस आप वक्त कल की 10 बात बज कर गए रहे हैं हमारे। ना, आचार्य जी ने तो आज की अभी करी थी। हाँ चलो ठीक है, चलिए अब शांति पाठ कर। 17 है। ठीक है जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगी, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि। एक अभिवादन सभी को। सभी भाई बहनों को नमस्कार।